हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल्स। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज़ द ट्रायंगल एंड टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल्स एंड एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स एंड कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड कंडीशन फॉर कंग्रुएंसी। टोटल यहाँ हम 5 कंडीशन देखेंगे कंग्रुएंसी के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है पॉइंट? व्हाट इज अ ट्रायंगल। ठीक है, हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है, ट्रायंगल्स में क्या क्या होनी चाहिए, एक ट्रायंगल कहलाने के लिए एक फिगर में क्या क्या होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी 3 लाइन से बनी एक क्लोज्ड फिगर को ट्रायंगल्स कहते हैं। क्या 3 लाइन्स होने चाहिए? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या हो गया है? ये एक ट्रायंगल बना लिया। किसी 3 लाइन से बने क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया आपका ट्रायंगल्स। क्या होना चाहिए? इसमें 3 साइड्स होते हैं, 1 2 3, 3 साइड्स होने चाहिए। 3 एंगल्स होता है एक ट्रायंगल में। कितने एंगल होते हैं? टोटल 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर 2 लाइन्स आके मिलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो 3 वर्टेक्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स में। क्या होते हैं? 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स। अगर देखा जाए तो हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 3 से मतलब क्या है आपका? 3 से मतलब होता है 3, भुज मतलब साइड्स। 3 साइड्स जिसमें हो ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। सेम थिंग इंग्लिश में देखें तो क्या लिखते हैं? ट्राई एंगल। ट्राई से मतलब क्या होता है? 3 एंगल। जिसमें 3 एंगल हो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। इसलिए देखिए किसी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल। इंग्लिश में क्या हुआ कि इनके एंगल्स के आधार पर इनका नाम रखा क्या, और हिंदी में हम इनके साइड के आधार पे देख के हम इनका नाम रखे त्रिभुज। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल्स। अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो इसे हम 2 आधारों पे, ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स, लाइक हम साइड को देख के बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, और क्या? एंगल्स के आधार पर। ठीक है, किसके? साइड और एंगल के आधार पे देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार के हैं। साइड के आधार पे देखें तो एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है, दूसरा आपका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम साइड के आधार पे देखें तो ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं, और एंगल्स के आधार पे देखें तो भी ट्रायंगल्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आइए अब हम देखते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम साइड को देखें किसी भी ट्रायंगल्स का, अगर हम साइड देखते हैं तो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होगा? ऐसे ट्रायंगल्स जिनके तीनों साइड सेम हो। अगर मैंने ऐसे कोई ट्रायंगल बनाया जिनका तीनों साइड सेम हो, क्या हो? ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों आपस में साइड सेम हो, ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। समझ गए?
किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों साइड अगर सेम हो तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और इनके एंगल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं क्या होते हैं, प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 के इक्वल होता है। आइए हम देखते हैं अब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे दो या ऐसे ट्रायंगल्स जिसके दो साइड सेम हो, ठीक है, इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल, ये वाला ये और ये साइड, कोई भी दो साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड सेम ना हो, ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड क्या हो, तीनों साइड क्या हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से। ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल्स क्या हो, जिनके एंगल्स क्या हो 90 से क्या हो, लेस देन 90 से छोटे हों, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये तो हमने देख लिया। साइड के आधार पे अगर देखें तो तीन प्रकार से हमको बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। अगर एंगल्स के आधार पे देखें तो क्या होगा, तो भी 3 टाइप्स के होते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स क्या हो 90 से छोटे हों तो ऐसे ट्रायंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल्स जिसमें एक एंगल क्या हो मोर देन 90 होना चाहिए, क्या, मोर देन 90 से बड़ा। किसी भी ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड हमारा टॉप पॉइंट है एंगल सम ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ले लीजिए, किसी भी टाइप का, हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो साइड के आधार पे इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, ठीक है, कोई सा भी हो, किसी भी ट्रायंगल्स के उनके एंगल्स का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है। अगर ये ए है, ये बी है और सी है, अगर एंगल ए को प्लस करें, एंगल बी को प्लस करें और एंगल सी को प्लस करें तो कितना आएगा, टोटल हमें 180 मिलता है। कोई भी ट्रायंगल हो, उनके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, किसी भी टाइप्स का ट्रायंगल्स, उनके एंगल्स का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है। हमारा 3 पॉइंट्स हो गया। अगला हमारा पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला अपना पॉइंट, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। हमारा 4th पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। ऐसे मैंने कोई एक ट्रायंगल बना लिया, अगर हम इसका एक साइड को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं आगे की तरफ, तो ये वाला जो एंगल बनता है बाहर की साइड, ये बाहर के साइड, ये सारे अंदर के साइड हैं, ये एंगल अंदर के साइड है, ये जो बाहर वाला एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। और ये अगर हम इस एंगल्स को नाम दे दें, अगर एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और ये एंगल नंबर 3 है और ये एंगल नंबर 4 है,
तो क्या होता है, जो ये एक्सटर्नल एंगल है ये अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। क्या, एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। समझ गए? समझ में क्या आया कि नहीं? देखिए, ये जो बाहर वाला एंगल होता है इस वाले एंगल को छोड़ के, इनसे जो दूर एंगल होता है ये वाला, इनके सम के इक्वल होता है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हमारा अगला पॉइंट क्या था? फिफ्थ, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आइए देखते हैं। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? आइए पहले देखते हैं कंग्रुएंस क्या होता है, कंग्रुएंस कहते किसे हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, उससे पहले हम देख लेते हैं कंग्रुएंस क्या होता है। अब कंग्रुएंस को समझने का मतलब है कि ऐसे दो या दो से अधिक फिगर जो एक दूसरे को क्या कर लें, पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर कर लें, एक जैसे हों, सेम हो। जैसे मैंने ये एक क्या लिया, एक पेपर लिया, अगर मैंने ये दूसरा पेपर लिया, अब हम देखेंगे क्या एक दूसरे कंग्रुएंस हैं। कंग्रुएंस कैसे होंगे? अगर हम इनको इनके ऊपर रखते हैं, अगर ये एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों पेपर क्या हैं, कंग्रुएंस है। देखिए, अब आप दूसरे पेपर को, नीचे वाले पेपर को नहीं देख सकते, तो इसे हम बोलेंगे ये दोनों पेपर क्या हैं, एक दूसरे के टोटली कंप्लीटली कंग्रुएंस हैं। अगर एक पेपर अगर ये है, दूसरा पेपर ये है, क्या एक दूसरे के कंग्रुएंस होंगे? चलिए आइए देखते हैं। ऐसे रखते हैं इसके ऊपर, और ये क्या कर रहा है, इसको कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये एक दूसरे के कंग्रुएंस नहीं है। कंग्रुएंस मतलब सेम टू सेम इसी का डुप्लीकेट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर उसके ऊपर रखते हैं तो वो दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी होता है। उससे पहले देखिए, अगर ये मेरा हैंड है और ये दूसरा हैंड है, क्या एक दूसरे कंग्रुएंस होंगे? अगर हम इनको इनके ऊपर रखते हैं तो ये देखिए कंप्लीटली कवर कर लिया, तो क्या हो गया, एक दूसरे के कंग्रुएंस होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। यहाँ सब बात क्या हो रहा है, ट्रायंगल्स की बातें चल रही हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे दो या दो से अधिक ट्रायंगल्स अगर वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, अगर उनको इस तरीके से रखा जाए एक दूसरे के ऊपर, तो हम बोलते हैं ये कंग्रुएंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक यहाँ ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है और एक यहाँ ट्रायंगल दिया है, कुछ ऐसे घुमा के मैंने एक ट्रायंगल और बना लिया। अब मैं पूछूं क्या ये एक दूसरे के कंग्रुएंस होंगे? अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, ठीक है, तो कैसा फिगर बन जाएगा? ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इस फिगर को घुमा दें और इस फिगर को लेके जाके इसके ऊपर रख दें, तो क्या होगा, ये टोटली इसको कवर कर लेता है, एकदम ऐसे आ जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये फिगर क्या है, एक दूसरे के कंग्रुएंस है। ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर क्या होंगे, कंग्रुएंस होंगे। ठीक है, अब हमने जान लिया कंग्रुएंस क्या होता है। यहाँ पर ट्रायंगल, ऐसे दो या दो से अधिक ट्रायंगल जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लें उनके ऊपर रखने पर, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है, इनके तीनों साइड सेम होते हैं, इनके एंगल भी आपस में सेम होते हैं। ठीक है, इसमें 3 एंगल 3 साइड ही होते हैं, तो तीनों एंगल सेम होंगे और तीनों साइड भी सेम होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। हाँ, अगला हमारा पॉइंट था कंडीशन फॉर कंग्रुएंसी। 6 पॉइंट हमारा है कंडीशन फॉर कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, टोटल हम 5 कंडीशन देखेंगे। तो आइए 5 कंडीशन को हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन हम देखेंगे कि कंग्रुएंसी होने के लिए क्या ज़रूरी होता है किसी भी ट्रायंगल्स में। एक तो होता है तीनों साइड सेम हो जाए, बस इन तीनों साइड अगर हमें पता हो, दो या दो से ऐसे ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स जिनके अगर हमें साइड पता, तो हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होंगे कि नहीं होंगे साइड को देख के। एक ये हो सकता है कि अगर एक साइड पता हो, एंगल पता हो और साइड पता, दो साइड हो उनके बीच का एंगल पता हो, ठीक है, तब हम बता सकते हैं कंग्रुएंसी होगा कि नहीं। या तो क्या हो, दो एंगल पता हो, एक साइड पता हो, ये दो एंगल के बीच का साइड पता हो, तब हम बता सकते हैं। या दो एंगल हो क्रमागत, दो एंगल सेम हो और एक साइड सेम हो, तब हम बोल सकते हैं। और एक आता है आपका राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। ये टोटल 5 कंडीशन है। आइए फर्स्ट वाला देखते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, ऐसे दे दिया गया कोई ट्रायंगल, बोल दिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एक और ट्रायंगल यहाँ ऐसे बना दिया गया कुछ इस तरीके से उल्टा, और बोला गया ये 3 है, ये 4 है या ये 5 है। तो हम देखते हैं ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। तो हमने देखा कि साइड साइड दोनों ट्रायंगल्स के क्या हैं, साइड सेम हैं, तो हम बोलेंगे ये दोनों क्या होंगे, कंग्रुएंस होंगे, ठीक, कंग्रुएंस है। क्या है ये ट्रायंगल्स, कंग्रुएंस है, हमने साइड देख के बता दिया। अब एक कंडीशन ये आता है कि हमें अगर दो साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो। ऐसे मान लिया हमें दो ट्रायंगल दे दिया गया, ठीक है, हमें ये साइड और ये साइड पता है, इसका ये साइड और ये साइड पता है, और इनके ये बीच का एंगल और इनके बीच का एंगल ये पता है। बस हमें यही 3 चीज़ पता है, दो साइड पता है और इनके बीच का एंगल पता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देख लेंगे, अगर ये साइड इसके साइड के इक्वल है और सेकेंड वाला साइड इसके सेकेंड वाले साइड के इक्वल है और इनके बीच का जो एंगल ये भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये दोनों क्या होंगे, कंग्रुएंस होंगे। क्या होंगे, कंग्रुएंस। कंडीशन से, कंडीशन ये कहता है कि दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर सेम है, दो साइड हो गए ये दो साइड, उनके बीच का एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक साइड इसके एक साइड के इक्वल है, दूसरा साइड इसके दूसरे साइड के इक्वल है और उनके बीच का एंगल सेम है, तो उसे हम बोलते हैं कि एंगल्स क्या है, ये ट्रायंगल्स क्या है, कंग्रुएंस है, सेम है, एक जैसे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कंडीशन कि अगर हमें ये ना पता हो, सिर्फ हमें दो एंगल पता हो, उनके बीच का साइड पता हो। चलिए हम यहाँ पर एक और ट्रायंगल ऐसे ही बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। हमें ये दो एंगल पता हैं, ये एंगल और इसके बीच का ये साइड, ठीक है। अगर ये एंगल इसके एक एंगल के साइड है, क्या है, दो ट्रायंगल यहाँ दिए हैं, ठीक है, अगर इसका एक एंगल इस ट्रायंगल के अगले वाले ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है और इसका सेकेंड एंगल सेकेंड वाले ट्रायंगल के सेकेंड एंगल के इक्वल है और इसके बीच का साइड सेम है, इनके बीच का ये जो साइड सेम है, ये एंगल्स इसके एंगल सेम है, ये वाला एंगल अगर इसके एंगल के सेम है, अगर ये आपस में सेम है, तो भी ये क्या होंगे, कंग्रुएंस होंगे। क्या होंगे, कंग्रुएंस होंगे। ये कंडीशन है कंग्रुएंसी की, ठीक है। अब हमारा अगला कंडीशन क्या आता है, हमारा ये कंडीशन अगला देता है कि दो एंगल हो और एक साइड हो, ठीक है। जैसे इसने लिखा है, हमने ये ट्रायंगल बनाया, अब हमें क्या दे दिया गया, ये एंगल और ये साइड बता दिया, हमें दे दिया ये एंगल और ये साइड बता दिया। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है, तो भी हम बोलेंगे ये दोनों क्या हैं, कंग्रुएंस है। क्यों, क्योंकि कंडीशन कहता है अगर किसी भी ट्रायंगल्स के दो एंगल ये एंगल और एक साइड सेम है, तो क्या होगा, कंग्रुएंस होगा, ठीक है, समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट आता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्या होता है, कोई ट्रायंगल अगर दो ट्रायंगल दिया है, ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहता है
अगर दो ट्रायंगल दिए हैं, एक तो पहला कंडीशन बोलता है कि राइट एंगल होना चाहिए, हाँ राइट एंगल है। अगर इनका हाइपोटेनस सेम है, हाइपोटेनस सेम है, ठीक है। अगर कोई एक साइड इक्वल हो जाए किसी इस ट्रायंगल के, तो भी ये क्या होंगे, कंग्रुएंस होंगे। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? देखिए क्या कह रहा है कि राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल है। फिर हम देखेंगे हाइपोटेनस है, हाँ हाइपोटेनस इक्वल है। और कोई एक साइड सेम हो जाए, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये नीचे वाला ले लीजिए, अगर ये सेम है, कोई एक साइड सेम है, तो भी ये कंग्रुएंस होंगे। ये टोटल 5 कंडीशन थे किसी भी ट्रायंगल्स को कंग्रुएंस सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कंग्रुएंस है कि नहीं है। अगर हम या तो साइड साइड देख के बता दें, अगर हमें ये ना पता हो तो हम क्या करेंगे, उनके साइड एंगल साइड देख सकते हैं। या तो अगर ये नहीं पता है, अगर हमें दो एंगल पता है, उनके बीच का एक साइड पता है, जैसे ये दो एंगल है, इनके बीच का साइड पता हो, या तो दो एंगल पता हो और उनका एक साइड पता हो, नेक्स्ट दो एंगल हो उनके अगला एक साइड पता हो, या तो राइट एंगल हो, दोनों राइट एंगल हो, तो हम देख लेंगे उनके हाइपोटेनस सेम है क्या, और उनके एक साइड कोई सेम हो तो कंग्रुएंस। ये टोटल 5 कंडीशन थे। अब हम आगे देखेंगे इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स, ठीक है।